तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, प्रॉब्लम क्या है उसको पढ़ें। डिटरमाइन द इंडक्टेंस पर किलोमीटर पर फेज ऑफ ए डबल सर्किट 3 फेज लाइन। द रेडियस ऑफ दिस कंडक्टर इज 15 mm। ये 3 फेज लाइन है, डबल सर्किट। ओके, इसमें सबका जो रेडियस दे दिया है, गिवन जो है रेडियस जो है, क्योंकि सबका रेडियस है, मैं इसको मैंने सिर्फ आर से लिख दिया। आर क्या हो गया यहाँ पे 15 mm, मतलब 15 इंटू 10⁻³ मीटर। हमें इंडक्टेंस निकालना है ना, L इक्वल टू व्हाट। तो आप जानते हो इंडक्टेंस जो फॉर्मूला होता है L इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ ln dm/ds। ओके, सेल्फ GMD, ds क्या है, सेल्फ ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, और dm क्या है, म्यूचुअल ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे हम? तो ds के लिए क्या करते हैं, ds इज इक्वल टू, है ना, सेल्फ मतलब क्या हो गया, a का a डैश, तो यहाँ पे इसका रेडियस लिखेंगे r डैश a इंटू a डैश समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली b का r डैश b इंटू b और b डैश के बीच का डिस्टेंस b डैश। उसके बाद r डैश c इंटू c और c डैश के बीच का डिस्टेंस c और c डैश। क्लियर? और टोटल कितना एलिमेंट हो गया, 2 2 4 और 2 6, ये 6 मैंने लिख दिया। क्लियर? अब हमें फाइंड करना है a और a डैश के बीच का डिस्टेंस। तो अब ये बताओ कि जो a और a डैश, a यहाँ पे है और a डैश यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 1.75 प्लस 1.75 प्लस 1.75, मतलब 1.75 प्लस 1.75 प्लस 1.75, है ना। हमको a से a डैश पे जाना है। ये टोटल डिस्टेंस को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1.75 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 1 22, 3 2 5, 5.25। तो क्या आ जाएगा, ये 5.25 मीटर। क्लियर? उसी तरह BB डैश भी क्या हो जाएगा, तो BB डैश B और B डैश, B और B डैश सेम डिस्टेंस रहेगा, 1.75 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। C और C डैश, ये भी क्या हो जाएगा, 1.75 प्लस 1.75 प्लस 1.75, मतलब ये जो डिस्टेंस है BB डैश इज इक्वल टू CC डैश इज इक्वल टू AA डैश, सब डिस्टेंस क्या हो गया, ये सेम हो जाएगा। ओके, और R डैश A और R डैश B और R डैश C, ये क्या हो जाएगा, 0.7788 इंटू R, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 0.7788। रेडियस ऑफ द ईच कंडक्टर कितना है, 15 इंटू 10⁻⁻3। तो अब इस सारे वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो वो क्या निकल जाएगा, सेल्फ GMD 1/6 ये R डैश को मैंने लिख दिया 0.7788 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻3 इंटू AA डैश 5.25। तो हालांकि तीनों इक्वल है, तो इसका मैं क्यूब रूट भी कर दूं तो चल जाएगा काम, नहीं तो आप लिख भी सकते हो। क्या लिखोगे, 0.7788 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻3 इंटू BB डैश, तो कितना है 5.25 इंटू 0.7788 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻3 इंटू CC डैश, ये कितना है, ये 5.25। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे आप, है ना, ये जो आ जाएगा 0.
24764 मीटर। क्लियर? तो ये निकल गया इसका सेल्फ जीएमटी। अब हमें क्या करना है ना, म्यूचुअल जीएमटी निकालना होगा, डीएम। तो डीएम इज इक्वल टू, है ना, अब ए का म्यूचुअल का जो हो गया, ए जो है बी और सी के साथ, है ना, तो ए बी डिस्टेंस इंटू ए सी डिस्टेंस इंटू, सॉरी, ए का बी हो गया ए बी डैश इंटू ए सी इंटू ए सी डैश। क्लियर? उसके बाद बी का, है ना, तो बी का ए के साथ इंटू बी का ए डैश के साथ इंटू बी का सी के साथ इंटू बी का सी डैश के साथ इंटू सी का ए के साथ इंटू सी का ए डैश के साथ, फिर सी का बी के साथ इंटू सी का बी डैश के साथ। क्लियर? टोटल कितना एलिमेंट हो गया? 4 4 8 4 12। ओके, अब हमें फाइंड करना पड़ेगा ये डिस्टेंस। तो अब जरा बताओ ए बी डिस्टेंस कितना है? ये तो 7 पॉइंट ए बी जो हो गया हमारा डिस्टेंस, यहाँ पे मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ। तो ए बी जो है वो तो हो गया 1.75 मीटर। ए बी डैश, ए बी डैश ये है ना, तो ये कितना आ जाएगा? ये 1 2 3 4। तो इसको मैं क्या करूँ, ए बी डैश को 1.75 इंटू 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा कितना? 7 मीटर। फिर क्या है? ए सी, ए और सी ये भी डिस्टेंस है, तो 1.7 ए सी, ये 1.75 इंटू कितना हो गया? 2। तो कितना आ जाएगा? ये 3.5 मीटर। फिर ए सी डैश, ए और सी डैश यहाँ है ना, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5। तो इस 1.75 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 8.75। ये डिस्टेंस मैंने निकाल लिया। उसी तरह हम बी ए डैश, बी सी और बी सी डैश निकालेंगे, तो इसको भी लिख लें हम। तो बी ए क्या होगा? वो भी ए बी के बराबर होगा, मतलब 1.75 मीटर। उसके बाद बी ए डैश, बी और ए डैश, है ना, ये डिस्टेंस है, तो ये 1.75 को अपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा कितना? 3.5 मीटर। उसके बाद बी सी, ये आपका बी सी कितना हो गया? 1.75 मीटर। बी सी डैश, बी सी डैश ये डिस्टेंस है ना, 1 2 3 4, तो 1.75 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यह आ जाएगा 7 मीटर। अब इसी तरह ये निकालेंगे सी ए क्या होगा? सी और ये है ना, तो ये 1.75 मल्टीप्लाई 2, ये कितना आ जाएगा? 3.5 मीटर। सी ए डैश ये क्या आ जाएगा? 1.75 मीटर। सी बी ये 1.75 मीटर। सी बी डैश, सी और बी डैश ये यहाँ पे है ना, तो क्या करेंगे? ये 1.75 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 3.5 मीटर। तो सारा वैल्यू में निकल गया, इसको मैं यहाँ पुट कर दूँ। 1/12 रूट है ना, 12th रूट ऑफ दिस। तो ए बी कितना है? 1.75 इंटू ए बी डैश 7, ए सी 3.5, ए सी डैश 8.75 इंटू बी ए 1.75, बी ए डैश 3.5, बी सी
1.75 BC डैश 7 इंटू CA क्या है 3.5 इंटू CA डैश 1.75 इंटू CB 1.75 इंटू 3.5। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है 3.1766 मीटर। हमारा एम क्या है इंडक्टेंस निकालना। तो L इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू 10 का पावर -7 ln dm/ds। तो 2 इंटू 10 का पावर -7 ln dm कितना है म्यूचुअल GMD 3.1766 बाय सेल्फ GMD 0.24764। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5103 मिली हेनरी पर किलोमीटर पर फेज। ओके, तो हमने क्या निकाला इंडक्टेंस ऑफ दिस 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन। ओके, थैंक यू।